प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, सुपर टीटी के इस महत्वपूर्ण सेशन में आपका स्वागत है। इसमें प्रत्येक दिन हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। सुपर 11 इसका नाम रखा गया है। 10 और 11 प्रश्नों को हम लोग प्रत्येक दिन करते हैं, ठीक है। आज के इस श्रृंखला में हम लोग करने वाले इतिहास से संबंधित 11 महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि 1857 की क्रांति से लिए गए हैं। हमें पूर्ण भरोसा है कि आपके इसमें 11 में 11 क्वेश्चन सही होंगे। इस भरोसे के साथ हम आपके सामने क्वेश्चन को भी प्रस्तुत करेंगे और यह पूर्ण उम्मीद है कि अगर आपको नहीं ज्ञात है ये प्रश्न तो आप अपनी तैयारी पे और फोकस करें और लग करके अपनी तैयारी को करें। बहुत बेसिक लेवल के प्रश्न रखे गए हैं और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपको इस सारे प्रश्न के आंसर आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी पे और फोकस करें और फोकस्ड होकर के क्लास को करें। सुपर 51, सुपर 11 और उसके बाद स्टैटिक जी के इन 3 क्लास आप जरूर किया करिए। साथ में हिंदी का भी प्रैक्टिस पेपर आपके लिए आएगा, मैथ का भी प्रैक्टिस पेपर और आपका सीडीपी का प्रैक्टिस पेपर, सबका प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। प्रेजेंट टाइम में इन 3 का प्रैक्टिस पेपर आप अवश्य करें। आपको इसका लाभ आपके एग्जाम में अवश्य मिलेगा, ये मुझे पूर्ण भरोसा है और मैं आपको यकीन भी दिला करके कह सकता हूँ। तो सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और सबसे स्टार्ट करते हैं। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। आपके थोड़े से शेयर करने से, लाइक करने से ये हमको थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, काम करने की ऊर्जा बढ़ती है। यदि आप व्हाट्सअप नंबर से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको लिंक भेजी जाती है, कोई भी सूचना होती तो आपको दे दी जाती है। ऑथेंटिक न्यूज़ दिया जाता है। फेक न्यूज़ के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हम क्षमा चाहते हैं, फेक न्यूज़ आपको यहाँ से नहीं प्रदान की जाएगी। ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं और आपको सारी जानकारी सच में चाहिए जो वेबसाइट के माध्यम से या आयोग के माध्यम से होता है तो आपको अवश्य पता चलेगी, आपको इसका लाभ मिलेगा। पहला और बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा सन को लेकर के आपको कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि मंथ भी दिया गया है, फिर भी अगर सन को दिमाग में रख लेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी लगे कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। अब ध्यान से देखना कि इनफील्ड राइफल्स कब सेना में शामिल की गई, कौन सी सेना में। अंग्रेज भारतीय सेना में, यानी जो अंग्रेजों की सेना थी उसमें भारतीय लोग भी थे ना, तो उसमें कब ये शामिल की गई इसके बारे में आपको बताना है। और कौन सी बंदूक है, इनफील्ड राइफल है जिसमें चर्बी लगे हुए कारतूसों से चलती थी, तो इसके बारे में बताना है। नवंबर 1956 में, 1856 में, माफ करिएगा, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में और फरवरी 1857 में। आपको बता दें कि जो पुरानी बंदूकें होती थी उन बंदूकों को हटा करके अंग्रेजों ने एक नई बंदूक को शामिल किया था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। आपको यह भी बता दें कि 1857 में जब ये क्रांति शुरू होती है 1857 की, तो उसका सबसे मुख्य कारण, हालांकि आपको अभी कारण बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण ये माना जाता है कि धार्मिक भावना को आहत करना एक मेन कारण बनता है। चूंकि ये अफवाह फैल गई कि जो चर्बी वाले कारतूस हैं, यह कारतूस क्या है, गाय और सुअर के मांस से बनाया गया। तो आप सब जानते हैं कि गाय की मांस हिंदू नहीं खाते हैं और सुअर की मांस मुस्लिम नहीं खाते हैं और अंग्रेज क्रिश्चियन होते हैं। तो इनके दिमाग में ये आ गया कि जो अंग्रेज हैं हमारे धार्मिक, जो हमारा रीति रिवाज है, परंपरा है, उसको भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। इसलिए एक अंदर से दुख की स्थिति थी और अंदर से टूटे हुए सैनिक ने विद्रोह किया, मंगल पांडे ने। उसके बारे में आपको अभी हम बताएंगे सारी चीज़ें। तो जब ये विद्रोह होता है, उस विद्रोह का मेन कारण अगर सही से फोकस किया जाए तो मेन कारण यही था कि ये अंदर से एक मतलब ला रहा था, कि चेतना ला रहा था कि हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है। अब ये बंदूक शामिल कब होती है, तो ये बंदूक शामिल होती है दिसंबर में। कब शामिल होती है? दिसंबर 1856 में ये शामिल किया जाता है सैनिकों को और दिया जाता है दिसंबर 1856 में। भाई देखिए, ये बंदूक है और इसमें चर्बी लगे कारतूस हैं, इसे दांत से निकालना है, उसके बाद बारूद को भरना है, उसके बाद आपको गोली चलाना है। तो ये चीज़ें तो सही थी, सैनिकों ने इसके, अच्छा इसके बाद इसका क्या किया गया, जांच कराएगी। जब जांच कराएगी, अफवाह, चूंकि अफवाह फैली थी बंगाल में, तो बंगाल सेना में अफवाह फैली थी, तो जब अफवाह फैली थी इसकी जांच कराएगी तो ये बात गलत साबित हुई। लेकिन अब जो सैनिक जांच करने वाले थे, वो जांच करने वाले सैनिक भी तो अंग्रेज के थे, जो जांच करने वाली टीम थी अंग्रेजों की थी। तो इस तरह से लोगों के लगा कि जानबूझ के सब मिले जुले हैं और हमको हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। इसलिए आपको जो याद रखना है वो कब शामिल की गई थी, दिसंबर
कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में इनफील्ड राइफल्स को सेना को शामिल किया गया था, यानी सेना को दिया गया था। मुझे उम्मीद है कि आप सब में से ज़्यादातर लोगों का यह प्रश्न सही होगा और सबको यह प्रश्न आता होगा। आप जानते हैं भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में हुआ था, और इसी के बारे में इसी से शुरुआत हुई थी। शुरुआत का जो कारण था वो कौन था? इनफील्ड राइफल्स। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? दूसरा क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है कि भारत में मुख्य स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तत्काल में वहां का मुख्य कारण क्या था? तत्काल का कारण अगर हम जोड़ा जाए तो तत्काल का कारण क्या था? आप देखेंगे, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ये संदेह हो गया कि इनफील्ड राइफल्स के माध्यम से हिंदुओं को गाय की चर्बी का और मुस्लिमों को सुअर की चर्बी के बंदूक का प्रयोग करके वो हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। इस चीज से दुखित होकर के अंग्रेज जो हमारे भारतीय सैनिक थे उन्होंने अंग्रेजों के प्रति क्या किया? अपना गुस्सा जाहिर किया। और गुस्सा जाहिर करने के बाद आप सबको पता है कि 1857 की क्रांति होती है, और उस क्रांति का जो होता है परिणाम क्या होता है कि 100 साल तो लग जाते हैं, 90 साल लगते हैं, लेकिन 90 साल बाद अंग्रेजों को जूते मार करके हम लोग यहाँ से भगा देते हैं, कमीनों को। तो जो हमारे देश में शोषण किए थे वो सब यहाँ से भगाए गए। ठीक है। अब कुछ लोग होंगे शुद्ध इतिहास के चमचे, ठीक है, कहेंगे अंग्रेजों ने किया वो किया, लेकिन मुझे ये लगता है जिसने हमारे ऊपर हुकूमत किया वो अच्छा नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी कुछ किया हो, चाहे वो अंग्रेज रहे हो, चाहे मुगल रहे हो, चाहे कोई भी रहे हो। आप उन्होंने क्या किया? वो अपने स्वार्थ बस किए थे। इसलिए मैं जहाँ तक जानता हूँ, हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि मुझे इतिहास उतना ज़्यादा वो नहीं है, मैं इतिहास व्यक्ता नहीं हूँ, ठीक, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है जिसने हमारे ऊपर हुकूमत किया वो उचित नहीं हो सकता, वो गलत ही है और उसे हम गलत कहते रहेंगे। जो शुद्ध इतिहास के बहुत बड़े प्रवक्ता देख रहे हो, अगर गलत यहाँ पे उनको लग रहा हो तो उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी, आपको बताना मंगल पांडे वाली घटना कब हुई थी, इसके बारे में आपको आंसर करना है। आपका आंसर मुझे उम्मीद है कि सबका सही आएगा। मंगल पांडे वाली घटना कहाँ हुई थी? बहुत आसान क्वेश्चन है। आप सबको पता, बैरकपुर छावनी में हुई थी। कब हुई थी? बैरकपुर छावनी में हुई थी। कब हुई थी? 29 मार्च को हुई थी। कब हुई थी? 29 मार्च। बाकी तो आप पे आगे का आप जानते हैं। 29 मार्च 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 के 29 मार्च को मंगल पांडे की घटना हुई थी। कहाँ पे? बैरकपुर छावनी में हुई थी। यह बैरकपुर छावनी में इसकी घटना होती है, और इसमें क्या हुआ था? सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से क्या कर दिया? मना कर दिया कि हम चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें एक सैनिक थे मंगल पांडे, जो कि बलिया के आपके थे। तो मंगल पांडे क्या हुए कि ये आक्रामक हो गए और अपने जो इनके सीनियर थे उन्हीं की हत्या कर डालते हैं। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा 34वीं NE रेजिमेंट भंग कर दी गई। चूंकि किस रेजिमेंट में थे? 34वीं रेजिमेंट में थे। तो 34वीं रेजिमेंट को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया था और अपराधियों को दंड दिया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? अब आपको बताना है कि 1857 की क्रांति प्रारंभ कहाँ से हुई थी, ये बता दीजिए कि जो क्रांति था एक कहाँ से प्रारंभ होती है, इसके बारे में आपको बताना है। कहाँ से प्रारंभ हुई? लखनऊ से, मेरठ से, झांसी से, कानपुर से। अब इसका आंसर बताइए कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू होती है? जल्दी बताइए, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ होती है? इसके बारे में लखनऊ है, झांसी है, मेरठ है, कानपुर है। तो आपका आंसर होगा मेरठ से। कहाँ से शुरू होती है? मेरठ से शुरू होती है। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू होती है? मेरठ से ही स्टार्ट होती है। इसके बारे में भी आपको पता होगा, मंगल पांडे ने यहीं पे 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया था, और जब विद्रोह किया तो उन्होंने कहा कि हम जो सैनिक थे उन्होंने इसका प्रयोग करने के लिए मना कर दिया था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो होता है वो कहाँ से होता है? 10 मई को होता है। कहाँ से होता है? मेरठ से। 10 मई को 1857 की क्रांति होती है। कहाँ से होती है? मेरठ से होती है। और क्रांति का मुख्य कारण क्या था? 29 मार्च को सैनिकों द्वारा जो विरोध किया गया था वो एक कारण होता था। उसी कारण को लेकर के मेरठ से क्रांति का स्टार्ट किया जाता है। मेरठ से क्रांति स्टार्ट होती है। 1857 की प्रथम क्रांति होती है। 10 मई को मेरठ से क्रांति स्टार्ट हो जाती है। यहाँ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट ने सैनिकों में चर्बी लगे कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया और खुलेआम बगावत कर दी। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवा दिए थे। ठीक है। ये लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हैवेट के पास 2200
यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई भी प्रयास नहीं किया था। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। लेफ्टिनेंट बिलोवी ने, जो दिल्ली के शस्त्रागार का कार्यवाहक था, कुछ प्रतिरोध किया, परंतु वह पराजित हुआ और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। ठीक, दिल्ली में विद्रोह की सफलता के उत्तर और मध्य भारत में कई भागों में सनसनी फैला दी तथा अवध, रुहेलखंड, पश्चिम बिहार और उत्तर पश्चिम प्रांत में अनेक नगरों में यहाँ पे विद्रोह फैल गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे एक छोटा सा हम क्वेश्चन पूछेंगे। जो मंगल पांडे थे वह कौन से रेजिमेंट के सिपाही थे, आपको बताना है। मंगल पांडे जो थे वह किस रेजिमेंट के सिपाही थे, तो आप बताएंगे मंगल पांडे जो थे वो 34वें बंगाल रेजिमेंट के सिपाही थे और इन्होंने 6वीं कंपनी के सैनिक थे। जो 34वीं रेजिमेंट थी बंगाल की, उसके सिपाही थे और 6वीं रेजिमेंट में रहते थे। तो सही आंसर क्या है? 10 मई 1857। 10 मई 1857। और कहाँ से शुरू होती क्रांति? मेरठ से स्टार्ट होती। सर्वप्रथम क्रांति कहाँ से शुरू होती? मेरठ से, याद रखिएगा। और 12 मई को ये लोग 10 मई को ये लोग चलते हैं। 12 मई को मेरठ से कहाँ पहुँचते हैं? दिल्ली में। और 12 मई को बहादुर शाह जफर को, जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह द्वितीय, जफर नहीं, माफ करिए, बहादुर शाह द्वितीय को इन्होंने क्या कर दिया? सम्राट घोषित कर दिया। और उसके बाद फिर आगे की कहानी शुरू होती है, आपको पता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? पहली घटना आपको बताना है, पहली घटना क्या हुई थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब के नेतृत्व का संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या झांसी की रानी का विद्रोह। अब देखिए, 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह जो शुरू होता है, कांड शुरू होता है, तो वो तो मंगल पांडे से। कहानी शुरू होती 29 मार्च 1857 को। लेकिन सर्वप्रथम क्रांति मानी जाती कब शुरू होती? तो आप कहते हैं 10 मई को शुरू होती है। 10 मई 1857 को शुरू होती है। कब होती? मेरठ से होती है। और मेरठ में क्या होता है कि सैनिक मेरठ से अपने जो उच्चतर अधिकारी होते हैं उन्हें मार पीट करके कहाँ पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं। पहुंचते हैं 12 मई को। अब वही क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 11 मई को, जो 10 मई को घटना घटती, इस घटना का मुख्य कारण क्या था? तो सैनिकों द्वारा लाल किले पर पहुंचना मेन कारण क्या था? स्वतंत्रता संबंधी पहली घटना क्या थी? सैनिकों द्वारा दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये मुख्य घटना के अंतर्गत आता है। ठीक है, सैनिकों द्वारा दिल्ली से मेरठ आए सिपाही, मेरठ से दिल्ली आए सिपाहियों, ठीक है, दिल्ली से मेरठ आए सिपाहियों के दस्ते में मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को यह अपील की गई कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करें। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब को 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 को प्रारंभ किया अवध में, और विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, किसने? लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने नेतृत्व को संभाला था। ठीक है, और झांसी में लक्ष्मीबाई ने संभाला था 1857 के विद्रोह को। लेकिन प्रथम चूंकि हमसे पूछा जा रहा है पहली घटना, तो पहली घटना क्या हुई थी? 10 मई को घटना घटी थी। और ये घटना क्या घटी थी? 10 मई को मेरठ से लोग दिल्ली पहुंचे थे, और दिल्ली जब पहुंचे थे तो 11 मई को पहुंच गए थे, और सैनिकों ने दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना प्रारंभ कर दिया था 11 मई को, जो कि पहली घटना के रूप में जाना जाता है। एक एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो आप कहेंगे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था, वह प्रतीक था कमल और रोटी। कौन था? कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की अगर हम बात करें तो प्रतीक के रूप में कमल और रोटी था। ठीक है, इतिहासकारों ने इसे अलग अलग रूप में माना है तथा लेखकों ने इसे अलग अलग रूप में माना है, लेकिन ये दावा किया गया है कि कमल और रोटी जो था इसका प्रतीक था। हमको इतना ही याद रखना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पीएचडी नहीं करने जा रहे। देखिए, मेरा कहने का सीधा सा अर्थ है कि आपको एक प्रश्न सही करना है। आप प्रश्न को जितनी बार रिवीजन करेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतना ही आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होती जाएगी। एक्यूरेसी आप जानते हैं कि जो आपके प्रश्न सही करने की क्राइटेरिया है वो सही होती जाएगी। अब मुद्दा ये होता ना कि एक ही प्रश्न को लेकर के हम रिसर्च कर डालें तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। एग्जाम के लिए आपको बेसिकली जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो आपको नीड है, उस नीड पे आपको फुलफिल करना पड़ेगा और आपको उस रिक्वायरमेंट को पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको कुछ और नहीं करना, बल्कि आपको
लग करके अपने प्रश्नों को तैयार करना है और उन प्रश्नों के आंसर को कंठस्थ करके अपने मन मस्तिष्क में कहीं सेव कर देना है। हालांकि हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम जब भी जो भी टॉपिक आपके साथ लाते हैं, जो भी श्रृंखला लेके आते हैं, तो पूरा प्रयास होता है कि हम उसे एक कहानी के माध्यम से आपसे कनेक्ट कर पाएँ। और मुझे लगता है कि आज की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कहानी के माध्यम से समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसी लेवल पे हम चलेंगे, बहुत डीप नहीं जाएंगे, बहुत डीप जाने की कोई बहुत आवश्यकता भी नहीं। आपको अपने लेवल पे जाना है, प्रश्नों को याद रखना है और कंसंट्रेशन बनाए रखना है, जिससे आने वाले एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो आप इसे सही करके अपने सिलेक्शन को पूरा कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि सिलेक्शन के और एलिमिनेशन में बस बेसिकली एक क्वेश्चन का अंतर होता है। एक क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड बना सकता है और एक क्वेश्चन आपको इलेक्टेड बना सकता है, आपको इलेक्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक क्वेश्चन सही करना पड़ेगा और एलिमिनेट होने के लिए आपको एक ही प्रश्न गलत करना पड़ेगा। सारा गेम सारे प्रश्नों का नहीं होता। सिलेक्शन और एलिमिनेशन के लिए एक ही प्रश्न सारा रोल अदा करता है। जब तक आपका साधारण प्रश्न गलत होता रहेगा तब तक आप ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन की जो चटाई जो है, सिलेक्शन का जो क्रीम है, उसे आप चाटने से बचे रहेंगे। इसलिए साधारण प्रश्नों को गलत मत करिए। टफ प्रश्न सबके लिए टफ होता है, साधारण प्रश्न सबके लिए साधारण होता है। जिनका सही हो जाता है वो लोग नौकरी पाते हैं और जिनका गलत हो जाता है उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए इस सुपर 11, सुपर 51 ये सारी श्रृंखलाएं रखी गई हैं। हमें कोई ईगो नहीं दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा पांडित्य हूँ। ऐसा कोई भी ईगो मुझे दिखाना नहीं है। मैंने साधारण शब्दों में कहा, हमारा पूरा उद्देश्य प्राइमरी सुपर टीटी एग्जाम है। इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से ऊपर थंबनेल पे भी लिख रखा है कि सुपर टीटी की क्लास है और सुपर टिट के क्राइटेरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसको पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमें पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जहाँ हम अपने ज्ञान का बखान करते चले। आप मेरी बात से सहमत होंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस श्रृंखला को जरूर देखिएगा। आने वाले दिनों में आपको 100% लाभ होगा, ये मेरा दावा है और मुझे भरोसा भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली आपको बताना कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। किसकी? महारानी लक्ष्मीबाई को। आपको पता है कि महारानी लक्ष्मीबाई जो है ये कहाँ की? झांसी, ठीक है। झांसी इनका जन्म स्थान नहीं है। झांसी में इन्होंने नेतृत्व किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक रचना है, आपने भी पढ़ा होगा कि बुंदेले हर बोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब आपको बताना कि इनका जन्म स्थान कहाँ है और इनके बचपन का नाम क्या है। ये चीज़ें आपको बतानी है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहाँ है, इनके बचपन का नाम क्या है, इनकी समाधि कहाँ बनी हुई है और इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था। इतनी चीज़ें आपको रानी लक्ष्मीबाई से याद रखनी है। तो पहले जन्मस्थली बताइए, जन्मस्थली कहाँ है महारानी लक्ष्मीबाई की। तो चलिए आंसर बताइए कि महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है। तो आपका आंसर आ रहा है वाराणसी, सही आंसर है। आपका आंसर क्या होगा? वाराणसी होगा, जो कि आपका सही आंसर है। अब वाराणसी इनके बारे में समझते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम है, जिसे मूल नाम के रूप में जानते हैं या बचपन का नाम कहते हैं, तो इनका बचपन का नाम या मूल नाम जो है वो कौन है? मणिकर्णिका है। क्या नाम है? मणिकर्णिका है इनके बचपन का नाम है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो आप कहेंगे 18 नवंबर 1835 को गोलघर में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में कहाँ पे? वाराणसी में। कब हुआ था? 1835 में इनका जन्म हुआ था, 19 नवंबर 1835 में। यानी 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? रानी लक्ष्मीबाई का बर्थडे मनाया जाता है। 1935 में इनका जन्म होता है, गोलघर में होता है। गोलघर कहाँ पे? वाराणसी में है, ठीक है। अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता जो हैं मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए थे। उसी समय लक्ष्मीबाई की क्या है 13 वर्ष की उम्र थी जब, और 14 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। किससे शादी हुई थी? गंगाधर राव से, ठीक है। गंगाधर राव से इनकी शादी हो गई थी। किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की। तो इनके पति का नाम क्या हो गया? गंगाधर राव। अब आगे बढ़िए। ये जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, इन्होंने झांसी में क्या किया था? नेतृत्व किया था। किसका नेतृत्व किया था? तो आप बताएंगे कि इन्होंने जो अंग्रेज विद्रोह किए थे उसका नेतृत्व किए थे, युद्ध की, ठीक है। आपने बहुत सारा फोटो देखा होगा कि बच्चे को बांध करके तलवार से लड़ती हुई। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि इनकी समाधि स्थल कहाँ है। हमने प्रश्न रखा है तो आप कहेंगे ग्वालियर में इनकी समाधि स्थल है, ठीक है। चलिए
1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किस पर पुनः अधिकृत कर लिया, मतलब जिसे भारतीय सैनिकों ने छुड़ाया था उसे अंग्रेजों ने दोबारा से कब्जा कर लिया, इस चीज को बताना है। कह रहा वह भाषा शैली, देखिए कैसा प्रश्न का है। भाषा शैली के आधार पर प्रश्न आपको टफ लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। प्रश्न क्या है कि जिसे अंग्रेजों ने पहले छुड़ाया था उसी को, जिसे माफ करिएगा, भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों से छुड़ाया था उसे अंग्रेजों ने दोबारा से हथिया लिया, इसी चीज को पूछा जा रहा है। वह कौन सा स्थान था कि जहां पे अंग्रेजों का कब्जा था, भारतीय सैनिकों ने लात मार के उन्हें भगाया, और जब उन कमीनों को लात मार के भगाया गया, कमीनों को लात मार के भगाने के बाद क्या हुआ, वहां पे कब्जा किसका होता है, तो आपको पता है कि वहां पे कब्जा हो जाता है भारतीयों का। और उसके बाद वो कमीने फिर जो है षड्यंत्र कर करके भारतीय सैनिकों को भगा करके वहां पे कब्जा कर लेते हैं। तो पुनः से अधिकृत कहाँ कर लेते हैं, इस बात को आपको बताना है। और सबसे पहले यहाँ आप देखिए पहला है, पहले अंग्रेजों ने किस पे कब्जा किया था ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। तो आंसर आपका सही आ रहा है, किस पे कब्जा किए थे जल्दी बता दीजिए। आपका आंसर आ गया दिल्ली पर। किस पे, दिल्ली पे। कैप्टन निकालसन के नेतृत्व में, निकालसन था, कैप्टन निकालसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 12 मई को हम लोगों ने कब्जा कर लिया था। 20 सितंबर तक इन्होंने घेराबंदी कर रखा, 90 दिन तक की घेराबंदी थी। और उसके बाद 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली को पुनः प्राप्त कर लिया। ठीक है, कौन था इस अंग्रेज का नाम क्या था जो पुनः से प्राप्त कराया था, उसका नाम था कैप्टन निकालसन। क्या नाम था, कैप्टन निकालसन। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, आपको बताना। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो आप कहेंगे खान बहादुर खां थे, जो है 1857 के बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किए थे, और इनका नाम क्या था, खान बहादुर, आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल, क्या मैंने कहा ना कि 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो कौन कहाँ पे है, ग्वालियर में। कहाँ पे है, ग्वालियर में है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके पास नहीं है, आज की प्रश्न श्रृंखला में यही 11 प्रश्न आपके रखे गए थे, और मुझे उम्मीद है कि आपको 11 प्रश्न में से 11, अगर थोड़े बहुत डाउट होंगे तो 10 प्रश्न आपके पक्का सही होंगे। इसी भरोसे के साथ हम प्रत्येक दिन आपके लिए अलग अलग विषय की श्रृंखला लेकर के उपस्थित होते हैं, और आपको इसका लाभ एग्जाम में अवश्य मिलेगा। इसी उद्देश्य और विश्वास के साथ ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।